हे माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी मैसेजेस फ्रॉम योर इनर चाइल्ड। आपकी इनर चाइल्ड आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, इस बारे में हम आज रीडिंग करेंगे। बहुत ही लाइट वेट रीडिंग होने वाला है, तो आप प्लीज़, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। आपकी जो भी एनर्जी है, जो भी हेवीपन आप फील करते हो, वो सारे रिलीज़ हो जाएगी इस रीडिंग से। बहुत ही काम, कूल एंड हीलिंग एनर्जी आपको मिलने वाला है इस रीडिंग से, क्योंकि हम आपकी इनर चाइल्ड को हम चैनल करेंगे। बच्चे कैसे होते हैं ना, उनकी बहुत लाइट एनर्जी होता है, बहुत प्योर एनर्जी होता है। तो इसीलिए आप प्लीज़ रीडिंग को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। तो आपको जो भी आपकी एनर्जी में हेवीपन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो एक हीलिंग एनर्जी आपको फील होगा। जब भी हम अपनी इनर चाइल्ड के साथ, मतलब हमेशा हमारी इनर चाइल्ड के साथ हमें कनेक्ट होने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम अपनी इनर चाइल्ड के साथ, हमारे सभी के अंदर इनर चाइल्ड होता है, अगर हम उनके साथ हमेशा कनेक्टेड रहे ना, तो जो भी लाइफ में प्रॉब्लम रहता है वो हम चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, और हम बिना रीज़न से अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं। एक सीक्रेट टिप्स है, मैं आप सब लोगों को देना चाहूँगी, इसीलिए मैंने आज इस रीडिंग को भी कर रही हूँ कि अगर हम हमारी इनर चाइल्ड के साथ हमेशा कनेक्टेड रहेंगे ना, तो हम बिना रीज़न से ही खुश रह सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। ट्रस्ट मी गाइस, क्योंकि हम जब बड़े हो जाते हैं, बड़े होते होते हम वो इनोसेंट हमारे अंदर से खो जाते हैं। हमें हमारे अंदर हेजिटेट आ जाता है। मतलब मैं कैसे बताऊँ कि मैं क्या कहूँगी, क्या करूँगी, लोग क्या समझेगा। वो ईगो माइंड हमारी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और हमारे अंदर एक हेजिटेशन आ जाता है कि अगर मैं ये करूँ या फिर बोलूँ तो उन्हें कैसा लगेगा, उन्हें अच्छा लगेगा या फिर बुरा लगेगा। बहुत सारी सवाल हमारे अंदर आ जाता है। लेकिन हम जब छोटे थे ना, तब ना हमें ऐसा नहीं होता था। हमें जो भी चीज़ हमें खुशी देते थे वो भी हम कर लेते थे। जो भी मतलब जो भी हम ज़िंदगी में करना चाहते थे, मतलब जब हम छोटे थे, अगर हमें कुछ चीज़ चाहिए होता था ना, तो हम जिद पकड़ के बैठते हैं। लेकिन हम बड़े होते होते जल्दी जल्दी गिव अप करने में लग जाते हैं। लेकिन जो हमारी इनर चाइल्ड थे, मतलब जब हम छोटे थे, तब हम कितने मतलब ज़िद्दी थे कि मुझे ये चाहिए ही। तो हम उसको पाने के लिए कुछ भी करते थे, है ना। हम जल्दी जल्दी गिव अप नहीं करते थे। हमें जो भी अच्छा लगता था हम करते थे। जल्दी जल्दी अगर बुरा मान भी जाते थे ना, तो जल्दी जल्दी भूल भी जाते थे। मतलब हम जल्दी जल्दी माफ़ भी करना जानते थे। तो हमारी इनर चाइल्ड के साथ हमारी कनेक्ट होने का बहुत ज़रूरी है। हम यही चेक करेंगे आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ कितना कनेक्टेड हो, और अपनी इनर चाइल्ड आप उनके साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हो। लाइफ में हमेशा कैसे खुश रहना है, चाहे हमें कुछ मिले ना मिले। हम जब बच्चे होते थे, हमें तब ऐसा कुछ फील नहीं होता होता था कि हमारी करियर अच्छा हो जाएगा, तभी हम खुश रह पाएंगे, हमारी पार्टनर हमें प्यार देगा तभी हम खुश रहेंगे। नहीं, वो हमेशा उनकी एनर्जी ऐसे है, बच्चों की जैसे एनर्जी होते हैं कि वो बिना रीज़न के खुश रह सकते थे। ठीक है ना, वो जल्दी जल्दी भूल जाते हैं सब चीज़, जल्दी जल्दी करना जानते हैं। या वो हर मोमेंट को एंजॉय करते थे। ठीक है, मैं इसीलिए इस बात को बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को एक कन्फ्यूजन रहेगा कि इनर चाइल्ड क्या होता है। हमारे सभी के अंदर इनर चाइल्ड होता है। हम बड़े होते होते वो इनर चाइल्ड हमारी जैसे, मतलब मैं कैसे बताऊँ, मतलब जब बड़े होते हैं ना हम,
तो वो इनर चाइल्ड के साथ हमारी कनेक्शन टूट जाता है। तो फिर से हमें उनके साथ कैसे कनेक्शन बैठाना है, इस बारे में हम आज रीडिंग करेंगे, ताकि हम हमेशा खुश रह सकते हैं बिना रीज़न के। ओके, हम ये पाले वो पाले सब कुछ पाले फिर ही हम खुश रह सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बहुत गलत बात है ये। हमारी खुशी की चाबी हमारे पास ही, हमारे अंदर ही छुपा हुआ रहता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। ओके, बहुत इनोसेंट प्योर एनर्जी है, इसीलिए हमने इस फ्लावर को भी रखा है मैंने। और आपको पता है मेरी जो छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं ना, वो मेरी नेबर्स ही हैं। उन्होंने मुझे फ्लावर दिया है, तो उनकी वो मतलब वो इनोसेंट वाली एनर्जी इस ऑप्शन में मौजूद है, तो इसीलिए मैंने इस ऑप्शंस को भी रखा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ मतलब अगर कनेक्टेड है तो मैं क्या कहूँ कि अगर आप कनेक्टेड हो तो आप ज़िंदगी में बहुत खुश हो। अगर नहीं हो ना, तो मैं बहुत भारी एनर्जी आपकी होगी। ओके, तो इसीलिए बहुत लोगों को ये बात पता नहीं। जिन लोगों को पता भी है, लेकिन वो उस ढंग से उनके साथ कनेक्ट नहीं होता है। हमारी अंदर जो हमारी इनर चाइल्ड होता है, ठीक है ना, हमें बस हमारी ईगो की ध्यान ज़्यादा रहता है। हम अपनी इनर चाइल्ड के साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं मतलब रहते हैं। तो इस बारे में हम आज रीडिंग करेंगे कि इनर चाइल्ड के साथ मतलब कैसे जोड़ा जाए हमारी एनर्जी को, और वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपकी लाइफ को लेकर, ताकि आप हमेशा खुश रह पाओ, आपकी एनर्जी हमेशा लाइट रहे। आप ज़िंदगी में कुछ पाया है नहीं पाया है, फिर भी आप खुश रह सकते हो। बिलीव मी, अगर हम अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड रहते हैं ना, तो हम हमेशा एक अंदर से हैप्पीनेस फील करेंगे। या आप हर मोमेंट को एंजॉय कर पाओगे, हर मोमेंट को आप जी पाओगे। बहुत मज़ेदार चीज़ है। बस अब देखिए रीडिंग को। ओके, तो या मैंने इंट्रो में इतना बताया क्योंकि आपको पता चले कि इनर चाइल्ड से कनेक्टेड होना हमारी सभी की ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। और हम कितना भी बड़े हो जाए, कितना भी हमारी एज हो जाए, हमेशा अपनी इनर चाइल्ड को जगा कर रखिएगा, ताकि आप हमेशा मतलब खुश रह पाओ। और वो अब कितना भी बड़े क्यों ना हो जाओ, आप अपनी लाइफ को, हर मोमेंट को, हर एज को वैसे ही जैसे आप बच्चे थे वैसे जी पाओ, वैसे एंजॉय कर पाओ। हर 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 मोमेंट, हर एज को आपको जीना है, फुल्ली जीना है, फुल्ली एंजॉय करना है हर मोमेंट को, ठीक है। और बहुत ही लाइट एनर्जी के साथ। या तो चलिए, बहुत बातें कर लिया मैंने। ओके, पाइल मैंने 3 ऑप्शंस मैंने रखा है। जो भी फ्लावर आपको पसंद आ रहा है आप चूज़ कर लीजिए। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3, कोई भी एक ऑप्शन आप चूज़ कर लीजिए जो भी आपको पसंद आ रहा है। मैंने इसीलिए आज फ्लावर रिंग्स भी पहना है। ओके, और क्या बताएं, आप चूज़ कर लीजिए। मैं टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, 1, 2 एंड 3। ओके ओके, मैं पाइल नंबर 1 से शुरू करूँगी जिन्होंने इस फ्लावर को चूज़ किया है। ओके, ओ माय गॉड। चलिए, माई पाइल नंबर 1, आपकी इनर चाइल्ड आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। 1 मिनट गाइस। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। Nine of Wands,
8 of Swords. Okay, the Sun. Ace of Swords. आई थिंक मुझे और लेने की ज़रूरत नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक है द हायरोफेंट। आपके लिए इस डेक से भी देख लेते हैं। इनर चाइल्ड की बात करी तो सन कार्ड आ गया। माई पाइल नंबर 1। कितने दिन से हंसे नहीं आप? हाँ, चलिए बताऊंगी सब। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मेंडिंग। मुझे आज लग रहा था कि मेंडिंग कार्ड किसी ना किसी एक पाइल में आएगी ही। चलिए, आ ही गया। और फ्रेंड, ओके। टाइम फॉर ए नैप, ओके। बॉटम ऑफ द डेक क्या है देख लेते हैं। टाइम टू गो। ओके, माई पाइल नंबर 1। ओके, बताती हूँ। एक मिनट, एक मिनट। माई पाइल नंबर 1। माई पाइल नंबर 1। लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किया है आपने, मतलब अभी तक, ठीक है। अभी तक आपने, मतलब मैं कहूँगी वुंडेड वॉरियर की तरह आप जी रहे हो अपनी ज़िंदगी को, ओके। लाइट मैसेजेस देना था। हेवीपन आ गया, ओके। मैं इस हेवीपन को निकाल दूँगी, बस आप मेरी बातें सुनती जाइए, ओके। चलिए। बहुत सारी प्रॉब्लम से आप अपनी लाइफ को गुजारा है। मैं नहीं कहूँगी किस भी एरिया को लेकर है, जो भी एरिया को लेकर है। आप जो भी मेरी पाइल नंबर 1 जो भी लोग देख रहे हो, किसी भी एरिया को लेकर प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपने बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में। इसीलिए ना आपके अंदर एक डर, एक फियर जैसा मतलब फियर आ गया है, ओके। एक डरी हुई सी एनर्जी मुझे लग रहा है। किसी किसी को ये भी हो सकता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मुझे कोई नहीं समझता है। वो आपके पेरेंट्स हो सकता है, या पर बहुत बड़ी चाइल्डहुड ट्रॉमा मुझे लग रहा है, जो आपको हील करने की बहुत ज़रूरत है। आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है। माई पाइल नंबर 1 को बहुत ज़रूरत है कि आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होइए। बहुत सारी बैड एक्सपीरियंसेस से आपने अपनी लाइफ को गुजारा है, मुझे पता है, मुझे पता है। पाइल नंबर 1 मुझे दिख रहा है, इसीलिए आप हंसना भूल गए हो। कितने दिन से हंसे नहीं, कितने दिन से मज़े नहीं किया है, कितने दिन से घूमने नहीं गया है, ओके। कितने दिन से बताइए मुझे। अगर घूमने गए भी ना, तो भी आपको दिमाग में ऐसा चलते रहते थे, आप परेशानी लेकर घूमने गए। पर हम घूमने क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारी एनर्जी लाइट हो सके, है ना। हमारे सारी परेशानी के मतलब काम बोलिए, कुछ भी बोलिए, उससे छुट्टी लेके हम घूमने जाते हैं, ताकि हमारी माइंड फ्रेश हो सके। हम फिर से एक नई प्राण की स्रोत हमें मिले, है ना। ताकि हम और भी हमारे अंदर एनर्जी हमें मिले, ताकि हम और भी ज़्यादा अच्छी से काम कर सके, ओके, है ना। लेकिन आप आप तो फिर मतलब बाहर जाकर भी इंजॉय नहीं कर पाते हो। आप बाहर से, मतलब बस मैं बोल रही हूँ, अगर आप गए हो नहीं गए हो उस पर मत ध्यान दीजिए। अगर जाते भी हो ना, तो आप फिर ही वो परेशान हो के ही लौटते हो, क्योंकि आपके दिमाग में वो सब कुछ चली हुई है। बहुत बहुत ओवर थिंकिंग की एनर्जी मुझे लग रहा है। बहुत आप सोचते हो, बहुत
चिंता आप करते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है माई पाइल नंबर 1। जो भी मेरी पाइल नंबर 1 आप दिख रहे हो, वो लव लाइफ को लेकर हो, करियर को लेकर हो, लाइफ में कुछ भी। मैं आपको एक बात बताती हूँ माई पाइल नंबर 1, सभी के लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं, हमारी लाइफ में भी होता है, लेकिन हम उसे कैसे हैंडल करें वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सभी के लाइफ में प्रॉब्लम होता है, ट्रस्ट मी गाइस, सभी के लाइफ में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मुझे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही लोग क्यों धोखा देता है, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मुझे क्यों अच्छी जॉब नहीं मिलता है, सब तो बहुत खुश है, मतलब आप कॉन्स्टेंटली खुद के साथ दूसरों की कंपेयर करते रहते हो, मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, मुझे ही धोखेबाज पार्टनर क्यों मिलता है। जो भी आपकी सिचुएशन है, सभी के लिए सब मतलब किसी किसी मतलब डिफरेंट डिफरेंट रीज़न है। मैंने सभी सिचुएशन को बताया है, किसी के साथ मतलब आप डिपेंड टू पर्सन डिपेंड करेगा। ओके, तो आप वैसे ही देखिएगा, है ना। या आप बहुत मतलब हो सकता है आप बहुत हो सकता है बहुत टैरो रीडिंग्स देखते हो सकता है आप दूसरों के पास जाके गाइडेंस लेते हो, एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते हो, मतलब या फिर जो भी है आपसे जिनसे उम्र में बड़े हैं या फिर छोटे हैं, उसमें मैं नहीं जाऊँगी। अगर मतलब वो कोई गुरु है, गाइडर है, उनके पास जाते हो, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं रह पाते हो क्योंकि आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ ही कनेक्टेड नहीं हो। अब तभी खुश हो पाओगे जब अपनी इनर चाइल्ड के साथ आप कनेक्टेड होंगे। वो कैसे, मैं सभी बताऊंगी। ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में परेशानियां हैं, देखिएगा इस सभी के लाइफ में परेशानियां होता है, देखिए है ना। फिर भी कुछ लोग आप देखोगे कि जितना भी उनकी लाइफ में परेशानी होता है ना, वो हमेशा खुश रहता है। कुछ कुछ लोग ऐसा होता है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, अगर ऐसा नहीं है तो। या मैं एक बात बताती हूँ, हालांकि आप मुझे पहचानते नहीं हो, मैं ना हमेशा मतलब जो भी हो जाए लाइफ में, नई नई प्रॉब्लम की मतलब प्रॉब्लम आ जाता है रोज़, उन्हें फेस करना पड़ता है, फिर भी हम खुश रहते हैं। हमारी वो बाहर से ऐसा नहीं है कि हम अंदर से खुश रहते हैं, बाहर से नाटक करने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि बाहर से आप हंसिए, बस नहीं, वो खुलकर हंसना। बच्चे नहीं सोचता है कि मैं ज़ोर से चिल्लाऊंगी, ज़ोर से हंसूंगी तो लोग क्या कहेंगे, बच्चों के अंदर वो नहीं रहता है ना। तो वो खुलकर, शायद अपने हंसा भी है, मजबूरी से हंसा है इतने दिन से, मतलब आप अगर कुछ टाइम पहले अपने हंसा है ना, तो मुझे लगता है मजबूरी से हंसा है। ठीक है, वो अंदर से हंसना जिसे कहता है, जहाँ पर कोई हेजिटेशन नहीं रहता है, वो हंसा। अपने कितने दिन हंसा नहीं मुझे बताइए। वो खिलकर हंसना जिसे कहते हैं, अंदर से खुश रहना। सन है, देखिए बच्चे, बच्चे कैसा होता है, मस्त मौला, मतलब वो हर टाइम फन करते रहते हैं, हर टाइम। उन्हें अगर किसी ने डांट दिया तो थोड़ी टाइम के लिए वो उन्हें बुरा लगेगा, फिर वो भूल जाएंगे। ओके, यहाँ पर मेंढी के कार्ड भी आया है। आप अपनी एनर्जी को बहुत ब्लॉक करके रखे हो, टाइम टू लेट गो आया है। ठीक है, आपको लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करने की ज़रूरत है। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है उसे आप भूल जाइए प्लीज़। जो भी हुआ है आपकी लाइफ के साथ, मैं कहूँगी जो भी परेशानी आपकी है, चिंता करना पहले तो छोड़ दीजिए। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आप इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड रहोगे ना, और एक बात, ये जेंडर फ्री रीडिंग है, आप लड़का हो या लड़की, सभी के लिए है, ये भी मैं कह दूँ। ओके, या जो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप हमें ट्रेस क्यों, मतलब हम अगर ट्रेस नहीं लेंगे ना लाइफ में, तो मैं एक बात बता दूँ चाहे अब लड़का हो या लड़की, ओके, आप इस चीज़ से मतलब कितना मतलब आपको अच्छा लगेगा मुझे पता नहीं, मतलब लड़की है तो बहुत मतलब अच्छी लगेगा उन्हें, आपको भी पता है, सबको पता है।
आज आजकल लड़के भी बहुत अपनी मतलब ब्यूटी को लेकर बहुत कॉन्शियस है, ये भी मुझे पता है। तो या मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आप खुश रहोगे, आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड रहोगे ना, तो आपके अंदर से एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा, जो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। मान लीजिए लोग आपको धोखा देता है, मान लीजिए, ओके, ऐसा नहीं, इनोसेंट होना ऐसा नहीं कि आप मतलब आपको दूसरे यूज़ करके चला जाए, ऐसा नहीं, ऐसा गलतफहमी अपने अंदर मत लाना, ओके। हम समझदार भी हैं, हम बच्चे भी हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अपनी एनर्जी को किसी को नेगेटिव करने मत देना। हमारे अंदर जो एक प्योर सोल होता है, जो हमारी इनर चाइल्ड, वो बहुत प्योर होता है। जभी हम बड़े हो जाते हैं, हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आते रहते हैं, जो भी स्ट्रगल की फेस से मतलब हम करते हैं, तो तब वो वो प्योरिटी में दाग लग जाता है। तो दाग मत लगने दीजिए, वो इफ़ेक्ट अपने अंदर मत लगने दीजिए। चाहे कुछ भी हो बाहर से, कोई आपको कुछ भी करे, लेकिन आप अपनी इनर चाइल्ड को दाग मत लगने दीजिएगा। ये आपके लिए एडवाइस है, माई पाई नंबर 1। जो भी हुआ है वो पास्ट है, उसको भुला दीजिए, अपने पीछे छोड़कर आगे बढ़िए। लड़की नई डोर की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पर उनके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ है, जहाँ पर उनके लिए न्यू बिगिनिंग है, ओके। वो वहाँ जाकर खुश रह सकता है। यहाँ पर कुछ कुछ लोगों की हो सकता है कि आपकी माता पिता नहीं हो, ऑर्फेन हो, और अगर ऐसा नहीं भी है तो हो सकता है आपको आपको अपनी पेरेंट्स से उतना प्यार नहीं मिला है बचपन से ही। हो सकता है वो अपनी काम में बहुत बिज़ी थे या फिर कुछ भी है। अगर ऐसा नहीं भी है, किसी किसी के लिए मुझे बहुत फ़ील हो रहा है सच में ही वो इस दुनिया में भी नहीं है, वो स्टार बन गया है। तो जो भी है सिचुएशन अगर है भी, तो मैं कहूँगी उस चीज़ को आपको हील करने की ज़रूरत है, जो भी हुआ है, ठीक है। आपको उस चीज़ को, खुद को और दूसरों को भी, अगर आपको लगता है आपने किसी के साथ गलती की है, मैं बस एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, तो आपको खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है। अगर आपके साथ किसी और ने गलती किया है तो उनको माफ़ करना ज़रूरत है। मैं माफ़ करना इसीलिए नहीं बोल रही हूँ कि आप कहोगे कि उसने मेरे साथ इतना बुरा किया है, मैं माफ़ कर दूँ। नहीं, मैं माफ़ इसीलिए करने की आपको कह रही हूँ ताकि आपको सुकून मिले। एक भारी, जब भी हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं ना, वो भारीपन हमारे अंदर रहता है, हम उन पर गुस्सा होता है, लेकिन हेल्थ किसकी ख़राब होता है? आपकी। क्योंकि गुस्सा करना आपको पता ही है, अगर आप गुस्सा करोगे तो आपकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ेगी, उसको कुछ लेना देना नहीं रहेगा आपसे। तो इसीलिए आप खुश रह पाएँ, आप अच्छी लाइट एनर्जी में रह पाएँ, आपको अंदर से पीस मिले, सुकून मिले, इसीलिए आपको माफ़ करना ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप फिर से उन्हें मौका दे दीजिए, बस अपनी लाइफ में उन्हें आने दीजिए, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही हूँ। करने का मीनिंग मैं कहना चाहती हूँ ताकि आपको अंदर से पीस मिले, वो भारीपन, वो जो हेवीपन है आपके दिल में उनके लिए, जो भी गर्ज है, वो मिट सके, आप पीस फील कर सको अंदर से। कितने दिन से अपने अच्छी से सोया भी नहीं है, मुझे लग रहा है किसी किसी के लिए अपनी अच्छी नींद भी नहीं लेते हो। आप अपनी इंट्यूशन के साथ भी कनेक्टेड नहीं हो, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को ब्लॉक करके रखे हो। आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड ही नहीं हो, तो कैसे आप अपनी इंट्यूशन को मतलब ग्रैब कर पाओगे, मुझे लग रहा है। हाँ, मुझे पता है आपके लाइफ में बहुत परेशानियाँ हैं, बहुत कुछ आपने झेला है आप अपनी लाइफ में, बट प्लीज़ एक बात समझने की ज़रूरत है कि मतलब जो भी हुआ है, खुश रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सभी के लाइफ में प्रॉब्लम रहता है, फिर भी हमें खुश रहना है, वो हमारी अधिकार है। ये बात समझिए।
आप अंदर से लाइट फ़ील करोगे, आप अंदर से पीस फ़ील करोगे। इसीलिए वो बहुत ज़रूरी है। चाहे आपको कितना भी बाहर से पेन क्यों ना मिले, अपने अंदर को दाग मत होने देना। अपने अंदर की जो वो लाइट को, वो इनोसेंस को खोने मत दीजिएगा, चाहे आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो। ओके, माय पाइल नंबर 1। अपने इनर चाइल्ड के साथ जुड़िए। अपनी वो बच्चे की मतलब बच्चेपन को जगाइए। छोटे मुझे पता नहीं क्यों, छोटे जब आप छोटे थे शायद आपको कैंडी खाना बहुत पसंद थे। कैंडी खाइए। अगर आपको तभी गाना गाना पसंद थे, नाचना पसंद है, जैसे भी आप नाचते थे वो करिए। आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, अगर आपको नहीं आता है फिर भी आप जैसे करना चाहते हो, जैसे मर्जी, क्योंकि आपको आपको वो किसी को दिखाना नहीं है। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, तो आप वो बेझिझक वो करिए जो भी आपको करना अच्छा लगता है। बस अपने आप को खुश रखिए। वो खुशी वो खुशी फिर से जगाइए। वो अपने अंदर की इनर चाइल्ड को फिर से जगाइए। जो भी आपको करने की मन करता है आप करिए, किसी की मत सुनिए। किसी की मत सुनिए। गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। यूनिवर्स को वो बच्चा पसंद है जो जिद करके बैठा है मुझे चाहिए। हाँ, वो अच्छी चीज़ के लिए जिद होना चाहिए, बुरी चीज़ के नहीं लिए नहीं। आप समझदार हो, आपको पता है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छी चीज़ों के लिए। और हमेशा खुश रहिए, तभी आप पॉजिटिव रह पाओगे, तभी अपनी स्किन भी ग्लो करेगी। मैं आपको कहती हूँ, कह देती हूँ, माय पाइल नंबर 1, आपकी स्किन ग्लो करेगी। आप खुश रहोगे तो, ठीक है। आपके अंदर मतलब अब कितना भी मतलब आपकी एज क्यों ना हो, आपको आपको उम्र से थोड़ी छोटे ही लगोगे आप। माई पाइल नंबर 1, अगर आप बहुत फ़ायदे हैं इसीलिए बता रही हूँ। मैं बस मजाक कर रही थी, और ये सच है। मैं मजाक कर रही थी ये तो ठीक है, लेकिन ये सच्ची बात है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी, लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होंगे। जिन्होंने भी मतलब मान लीजिए आप अगर कहोगे, आपकी शिकायत है कि लोग मुझे छोड़कर चला जाता है, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, अगर आप खुश रहिए, देखिए आपको सब प्यार करेगा। अगर आप सैड फेस लेके बैठे रहते हो ना, तो कोई आपको प्यार नहीं करेगा, कोई आपके पास बैठने की भी उनकी इच्छा नहीं होगा। ट्रस्ट मी, आपकी करके देखिए, हमेशा खुश रहिए, और वो अंदर से खुशी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर से अपने आप को दिखाना है कि मैं खुश हूँ। अंदर से खुश होने की कोशिश कीजिए। चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी हो या ना हो, जो भी है उनके लिए ग्रेटफुल रहिए। आप ढूंढ के देखिए, बहुत लोगों के पास आपके आपके पास जो भी है उनके पास वो भी नहीं है। तो आप देख ही लीजिए, तो वो कैसे सरवाइव कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। उसके कंपेयर में आपके पास बहुत कुछ सारी कुछ है। तो वो देखिए ना, क्या नहीं है वो मत देखिए, क्या है वो देखिए। वो ग्रेटफुल अपने अंदर लाइए, और दूसरों के साथ खुद की एनर्जी को कंपेयर मत कीजिए। सभी के लाइफ में प्रॉब्लम होता है, शायद आपको पता नहीं है। आप देखते हो आ, हाँ उनके पास तो बहुत पैसा है, हाँ उनके पास तो एक अच्छी पार्टनर है, हाँ उनकी हेल्थ तो बहुत अच्छी है। आपको नहीं पता है उनके अंदर बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। आपको हम बिना किसी बात के लोगों को जज कर देते हैं ना, तो वो नहीं करना है। मैं बस एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप वो करते हो, लेकिन समटाइम्स आप करते भी हो ना, तो वो करना छोड़ दीजिए। और अपनी एनर्जी के साथ जितना हो सके खुद को माफ़ कीजिए, दूसरों को माफ़ करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है या फिर नहीं किया है, अच्छी नींद लेने की कोशिश कीजिए। अगर आप तभी अच्छी नींद ले पाओगे, आपकी मतलब मैं क्या मुझे अचानक मैसेज मिला कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कचरे भरा पड़ा है। कचरे मीनिंग नेगेटिविटी, कचरे मीनिंग ओवर थिंकिंग। हाँ, जो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो पास्ट में हो चुका है, उसको प्लीज़ रिलीज़ कीजिए। अपनी ज़िंदगी में हीलिंग, मैं बहुत हीलिंग एनर्जी आपके पास भेज रही हूँ, प्लीज़ उसे एक्सेप्ट कीजिएगा।
और अपनी इनर चाइल्ड के साथ जो भी आपको अच्छा लगता है हंसिए, खुलकर घूमने जाइए, दोस्तों के साथ मज़े करिए, अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलिए, अच्छी नींद लीजिए। मैं आपको कहूँ कि अगर आप खुश हो तो ही वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दुनिया क्या कर रहा है, दुनिया आपके बारे में क्या सोच रहा है, वो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप खुश हो, आपको बस ये देखना है। आपको खुद को आपकी मतलब आपको खुश रखने की अगर आपको कोई खुश रख सकता है वो आप खुद हो। ट्रस्ट मी गाइस, इस बात सच है। हमें बाहर से कोई खुश नहीं कर सकता है। हमारी साथ हमेशा कोई नहीं दे सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, हम भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना? तो आपको अगर खुश कोई रह सकता है तो आप खुद खुद ओके, खुद को प्यार कीजिए। ए बिग हग फॉर मी फ्रॉम मी, आप लोगों के लिए मेरी तरफ से आप लोगों को एक बिग हग। ओके, आपकी सारी पेन दूर हो सके, आप खुश रह सके, यही मैं चाहती हूँ। इसीलिए इस रीडिंग को मैंने किया है। कुछ पाके कोई खुश नहीं रहता है, क्योंकि हमारी डिमांड रोज़ रोज़ बढ़ती ही रहता है। अगर आप बिना रीज़न के खुश रह सकते हो तो अपनी इनर चाइल्ड के साथ जुड़ने की बात ही नहीं, तो कभी नहीं। उनके पास कुछ होता है नहीं होता है फिर भी वो खुश रहता है। आपको भी वैसे बनना है कि आप एक मतलब और भी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ग्रोथ को अट्रैक्ट कर पाओ। जितना आप खुश रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, जितना आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड रहोगे, उतना ही आसानी से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो पाएगा। ये सच्ची बात है। जितना आप परेशान रहोगे उतना ही आपकी लाइफ में परेशानी अट्रैक्ट होंगे। छोटे मोटे चीज़ों से, अगर बड़े भी चीज़ है उस पर उसको अपनी अंदर मत लीजिएगा और अपनी पावर को उसके लिए खोना बिल्कुल भी मत। ओके, जो भी है आपकी जितना पावर है उस पावर को वो प्रॉब्लम आपकी पावर के सामने छोटा है, उनको अपनी पावर के ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, चाहे कितना भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो। उनके फेस कीजिए और क्या लेसन्स मिलता है उन्हें लीजिए और खुश रहिए। खुशी आपको हमेशा रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आप खुद के साथ वादा कीजिए कि मैं अपनी आपको खुश रहूँगी रखूँगी। अगर आप अपनी आपको प्यार करते हो तो खुद को प्यार करना बहुत ज़रूरी है, और वो आप तभी कर पाओगे जब अपनी इनर चाइल्ड के साथ आप कनेक्टेड रह पाओगे। आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ जुड़िए और जो भी आप बचपन में करते थे, जो भी करके आपको खुशियाँ मिलते थे, जो भी खेल आप खेलते थे, सब करिए, सब करिए, ताकि फिर से वो बच्चापन आपके अंदर जग सके, फिर से आप खुश रह पाओ। चाहे बाहर से कोई कुछ भी बोले, आपको आपको दिल में लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उनको प्लीज़ मत लीजिए। ठीक है, उन्हें बाहर ही रखिए, अपने अंदर को वो टच, वो इफ़ेक्ट आपके अंदर नहीं आना चाहिए। माई पाई नंबर 1, प्लीज़ खुश रहिए और अपनी जितना हो सके इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड होइए। मेरी यही इच्छा है आप लोगों के लिए। ओके माई पाइल नंबर 1, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पर आप लोगों की मैं डेली वीडियोस डालती हूँ। आपको अच्छा लगेगा, आई होप। प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ इतनी देर से जुड़ी रहने के लिए। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।
ओके, मैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने इस वाइट फ्लावर को चूज़ किया है उनकी रीडिंग हम करेंगे। चलिए देख लेते हैं। जेंडर फ्री रीडिंग है तो कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, मैं पाइल नंबर 2। चलिए पाइल नंबर 1 की एनर्जी बहुत हेवी थे। आपकी एनर्जी देख लेते हैं। ओह माय गॉड। ओके, मैं वैसे ही लूँगी, ये दोनों नहीं लूँगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चलिए देख लेते हैं। आई थिंक ये दोनों कार्ड आना चाहते हैं। 4 ऑफ वांड्स, द डेविल। ओके, थैंक यू डिवाइन। 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून बॉटम ऑफ द डेक। ओके, माय पाइल नंबर 2। आपको लगता है मेरी किस्मत तो बिल्कुल भी बेकार है, फूटी हुई किस्मत है ना? ऐसा लगता है आप माई पाइल नंबर 2 को? बताऊंगी। द फेट्स। ओके, ओह माय गॉड, मुझे इतना कार्ड तो नहीं चाहिए। चलिए माई पाइल नंबर 2। बहुत जल्दी जल्दी देखना है ना, इसीलिए। ओके, कार्ड भी जल्दी मतलब। ओके, सोलमेट्स। ओके, ओके, इमर्जिन। ओके, एक मिनट गाइस। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? ओ माय गॉड, ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था। ऑर्फेंट आपके लिए भी आया है। ओके, एक मिनट गाइस। माय पाइल नंबर 2। दिल में बहुत पेन है ना? हो सकता है कि आप लोगों से जितना प्यार एक्सपेक्टेड करते हो उतना प्यार आपको नहीं मिलता है। आप मतलब आपको अपनी लाइफ में सोलमेट्स चाहिए। सोलमेट मीनिंग इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रही हूँ, अब वो लवर भी हो सकता है। सोलमेट हमारी मम्मी पापा हो सकता है, हमारी फ्रेंड हो सकता है, हमारी सिबलिंग्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो आप अपनी सोल फैमिली आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओ। सोलमेट्स मीनिंग वो सभी मतलब सभी तरह की सोलमेट, वो सिबलिंग्स हो, वो फ्रेंड्स हो, अच्छी अच्छी लॉयल पीपल आप अपनी लाइफ में चाहते हो। वो पार्टनर को लेकर भी है, ठीक है, चाहते हो आप। लेकिन आपकी लाइफ में वो है नहीं। मुझे दिखाई दे रहा है। अगर है भी है, मैं ये नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी नहीं है बहुत कम है। और भी आप चाहते हो। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ बहुत फास्ट चाहते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप चाहते हो कि मुझे मतलब अच्छी मतलब मार्क्स मिले अपनी एग्ज़ाम में, या फिर जो भी काम आप करते हो, या फिर जो भी करियर के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, या फिर जो भी आप करना चाहते हो, आप वहाँ पर बहुत मैसिव ग्रोथ चाहते हो, ठीक है। किसी किसी के लिए अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हो तो प्रमोशन चाहते हो, लेकिन वो जैसे थमसा गया है, और होते भी हैं बहुत स्लो प्रोग्रेस आपको दिखाई देता है। यहाँ पर बहुत लोगों को ऐसा लगता है, यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जी फील हो रहा है कि लोगों ने आपकी दिल भी बहुत तोड़ा है, ठीक है, सभी के लिए नहीं। देखिए, किसी के मतलब लव लाइफ में भी आपको धोखा मिला है, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है।
किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है अपनी पेरेंट्स से, मतलब आपकी पेरेंट आपको नहीं समझता है जैसे आप हो। ठीक है, आपको लगता है मेरी दुख, मेरी पेन कोई नहीं समझता है, मुझे समझने वाला कोई है भी, ये आपको लगता है। मैं हूँ माई पाइल नंबर 2। आई अंडरस्टैंड। यहाँ पर बहुत लोगों की बहुत एडिक्शन भी है, बहुत डिपेंडेबल एनर्जी है, मुझे लग रहा है आप दूसरों पर डिपेंड करके, मतलब डिपेंड करना आपको अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसा होता है, वो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बुरी चीज़ है, आ, लेकिन अगर वो बहुत एक्सेसिव हो जाए तो बुरी चीज़ ही है। ठीक है, लेकिन आपको डिपेंड रहना अच्छा लगता है, मैं कहूँगी। हो सकता है कि आप फ़ोन पर बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हो, कुछ ना कुछ एडिक्शन है आपकी लाइफ में, कुछ भी, चाहे लड़का हो या लड़की। हम्म वो लव लाइफ को लेकर कि मुझे पार्टनर चाहिए, या फिर काम को लेकर एडिक्शन हो सकता है, फ़ोन को लेकर एडिक्शन हो सकता है, या फिर और भी जो भी एडिक्शन है आप समझ लीजिए। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, हो सकता है किसी किसी की ऐसा भी हो। और मुझे लग रहा है यहाँ पर आपके अंदर बहुत फियर भी है, बहुत डर भी है। वो शादी को लेकर हो सकता है, लव को लेकर हो सकता है, क्योंकि आपकी एक्सपीरियंस अच्छी नहीं थे। कुछ भी हो सकता है, कुछ फियर है, कुछ फियर है, या तो फिर आप दूसरों पर बहुत डिपेंडेबल हो। ठीक है, कि वो मुझे प्यार करे तभी मैं खुश रह पाऊँगी। या फिर और मुझे लग रहा है कि कुछ चाहा है आपके अंदर डीपली, जो आप चाहते हो, उनके लिए आप बहुत डिस्परेट हो। वो किसी भी एरिया को लेकर हो सकता है, प्यार हो, काम हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसे करते करते आप खुद को ही भूल गए हो। माई पाइल नंबर 2 आपको बताती हूँ मैं, आपको पता है आप खुद को ही भूल चुके हो इस पाने के चक्कर में। माई पाइल नंबर 2 जो भी है, वो कुछ भी चीज़ हो सकता है, उस पानी के चक्कर में आप खुद को ही भूल गए हो। आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ पूरी तरह से मतलब कनेक्शन तोड़कर बस वो पानी के चक्कर में लग गए हो, जिसके लिए आपकी हेल्थ ख़राब है, जिसके लिए आप बाकी के साथ आप ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज़ भी है आपकी, दूसरों पर, मतलब हो सकता है आप जिनके साथ भी रहते हो उन पर गुस्सा निकल देते हो। आप चाहते नहीं हो लेकिन आप गुस्से हो, मतलब आ जाता है आपके अंदर, आप चाहते नहीं हो, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब आप मजबूरी से कर देते हो, क्योंकि आपके अंदर एंग्जाइटी भरी रखा है। ठीक है, कुछ पाने के चक्कर में वो कुछ भी हो सकता है। आप अपनी खुशियाँ को ही मार दिए हो, अपनी खुशियों को ही आपने मतलब क्या बताएं। ओ माय गॉड, माय पाइल नंबर 2। इस पानी के चक्कर में आपको पता है आप कितने, मतलब कितने अच्छी दिल के इंसान हो, अब भूल गए हो। अब बस खुद को तकलीफ़ देने की वजह और कुछ भी नहीं कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। हाँ, आप जो भी काम करते हो वो कर रहे हो, एक मशीन की तरह चल रहे हो, जो भी आपकी ड्यूटीज़ है वो आप कर रहे हो, पाल रहे हो, पढ़ाई करना है तो कर रहे हो, मतलब जो भी कर रहे हो, मतलब जो भी करते हो आप अपनी ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ में वो सभी कर रहे हो, लेकिन आप अपनी खुशियाँ को भूल गए हो। आप किससे खुश रह पाते थे, जो आपकी पहले की एनर्जी थे, पास्ट की एनर्जी थे, जो जो कुछ, जिनके लाइफ में कुछ थे भी नहीं फिर भी वो खुश थे, वो इंसान आज कैसा बन गया है, चाहे आप लड़का हो या लड़की। बस मैं ही कहूँगी माई पाइल नंबर 2, आपसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बात ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। आपकी खुशियाँ की चाबी बिल सिर्फ आपके पास है और किसी के पास नहीं है। कोई आपको बाहर से खुश नहीं कर सकता है, सभी अपनी लाइफ में बिजी है।
आपको बस खुश वो ही कर सकता है, वो आप खुद। आपको लगता है ना मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, आप खुद को ही नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही हो, बाहर से लोग क्या करेंगे? और क्या ही ज़रूरत है सभी हमें अंडरस्टैंड करे? हमें सभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। ऐसा संभव भी नहीं है कि हमें सभी समझे, हमें सभी प्यार करें, ऐसा नहीं है। हाँ, आप कहोगे मुझे सभी की ज़रूरत नहीं है, जो जिन्हें हम चाहते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं, वो तो समझे कम से कम। देखिए, मैं भी यही कहूँगी, अगर समझना है तो समझ जाएगी ही। आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो आपकी ऐसा नहीं है, कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है? ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आप जिनसे प्यार करते हो वो आपको समझेगा ही। मुझे पता है आपको वो सुन के बहुत तकलीफ़ हो रहा है, लेकिन ये सच्ची बात है, मैं कहूँ आपको, ये ज़रूरी नहीं है। ओके। हाँ, हाँ, हम जिनके साथ पूरी ज़िंदगी बिताएंगे उनको मतलब वो हम ऐसी पार्टनर हमारी लाइफ में रहना बहुत ज़रूरी है जो हमें समझ पाए। हाँ, वो ज़रूरी है, मैं कहती हूँ, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर वक्त वो छोटी से छोटी डिटेल समझ पाए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। बहुत बार हम भी उन्हें समझ मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब मिसअंडरस्टूड कर लेते, हम भी समझ नहीं पाते थे, मतलब सॉरी गाइस, मैं थे क्यों बोल रही हूँ, हम भी समझ नहीं पाते हैं समटाइम्स उन्हें। आपको ऐसा लगता है ना कि हमें कोई नहीं समझता है? देख लीजिए, उनके भी मन में ही चल रहा है कि वो हमें समझ नहीं पा रहा है, मतलब आप। बस मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा होता है सच में। आपको लगता है ना, दूसरों को भी यही लगता है कि वो मुझे समझ नहीं पा रहा है। हमें ऐसा ही लगता है कि हमें लगता है वो समझ नहीं पा रहा है, उसे लगता है हम समझ नहीं पा रहा है। तो इस चक्कर में मत पड़िए। माई पाइल नंबर 2, किसी को भी समझने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप खुद को समझते हो ना, खुद, वही काफ़ी है। लेकिन वो भी आप नहीं कर रहे हो। आपको खुद को समझने की मीनिंग मैं यही कह रही हूँ कि आप अपनी ध्यान ही नहीं रख रहे हो इस दूसरों के चक्कर में, दूसरी एनर्जी के चक्कर में। खुद को आप पूरी तरह से भूल गए हो, वो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर मुझे लगता है सोलमेट का इसीलिए नहीं आया है कि आप अपनी लाइफ में अच्छी, हाँ, आप लॉयल फ्रेंड, लॉयल पार्टनर, लॉयल दोस्त, कुछ भी हो, उन्हें अट्रैक्ट करिए, वो मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है आप खुद के साथ जोड़िए। देखिए, हर एक अ, अगर दूसरी रीडिंग में कार्ड आते हैं तो मैं बोलती हूँ कि हाँ, आपकी लाइफ में सोलमेट आने वाला है, या फिर जिनके साथ आप रिलेशन में हो वो आपकी सोलमेट है। लेकिन यहाँ पर एनर्जी कुछ और है, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी को चेक कर रही हूँ, आपके बारे में बोलूँगी मैं, बस आपको। क्योंकि हम ना दूसरों के चक्कर में, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे मतलब हमें प्यार करते हैं कि नहीं, उस चक्कर में हम खुद को ही भूल जाते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम हैं। हमें खुश मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें, मतलब हम ओ माय गॉड, सॉरी गाइस, कि हम हमको खुश रख पाए। ओके। आप ही के पास ये चाबी देख रहे हो ना, कि आप ही के पास एक की है कि आप अपने हार्ट को हील कर सको, अपने हार्ट को ओपन कर सको। आप, आपकी हार्ट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक्ड है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम्म तो ऐसा मत कीजिए माय पाइल नंबर 2। आप पीछे जाइए, जब अब आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं थे, आप कोई रिलेशन में नहीं थे, आप कुछ भी नहीं करते थे, आप बस छोटे थे, बस बस डे टू डे लाइफ में छोटी मोटी पढ़ाई करते रहते थे, जब आपकी सर पर एक चिंता नहीं थे कि मुझे बड़ा होकर ये बनना है, तब आप कितने खुश थे। अब बस उस पल को याद कीजिए, आप क्या क्या करते थे तब, बस उस पल को याद कीजिए। अभी आपको ये करने की ज़रूरत है माई पाइल नंबर 2। आपकी इनर चाइल्ड आपको कहना चाहते हैं कि आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ जोड़िए, जो भी करके आपको खुश लगता था, कुछ भी हो सकता है, वो पेंटिंग हो, गाना गाना हो, जैसे भी। अगर आप बुरा भी गाते हो, मैं बस एग्जाम्पल कर मतलब दे रही हूँ, अच्छा भी गा सकते हो, अब गाइए। अब ये मत देखिए लोग क्या समझेगा। लोग, हम जब बड़े होते हैं ना तो हमारे अंदर ईगो आ जाता है, हमारे अंदर स्पेस्टीज आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन हम जब छोटे रहते थे ना, तो हम जब छोटे थे तब हमें
ये नहीं लगता था कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, बस उन्हें जो अच्छा लगता है जी हंसना, कूदना, खेलना, कुछ भी करते रहते थे। आपकी एनर्जी भी वैसे होने की अभी ज़रूरत है। अगर आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट नहीं रह पाओगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। आपकी एनर्जी ऐसे ही चलेगा। बहुत डाउन एनर्जी है, मैं आपको कह दूँ। आपको बुरा लगेगा सुनकर, लेकिन मुझे आपके लिए पेन हो रहा है अंदर से, मैं क्या बताऊँ। और आप अपनी खुद की एनर्जी को भी इतना मतलब पेनफुल करके रखा है, मुझे बुरा लग रहा है बहुत। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, खुद को इतनी तकलीफ़ मत दीजिए किसी और के लिए, या फिर जो भी सिचुएशन है आपकी। कुछ पाके हम कभी खुश नहीं रह सकते हैं। अगर खुश हैं होना ही है ना, तो हम ऐसे ही बिना रीज़न के ही खुश रह पाएंगे। बस वो मैजिक जानना ज़रूरत है। वो मैजिक क्या है? वो मैजिक क्या है? आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ जोड़िए। आपको अब बहुत आपकी इनर चाइल्ड आपको पुकार रहा है कि आप उनसे कनेक्शन जोड़िए। मुझे इंट्यूटिवली फ़ील हो रहा है कि वो जैसे आपको पुकार रहा है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, मेरे साथ जोड़ो, अपनी एनर्जी को जोड़ो। और फिर से वो जो आपकी इनोसेंटनेस थी, जो आप बिना रीज़न के खुश रहते थे, वो करने की मतलब करना शुरू कर दीजिए। तभी आपकी लाइफ में ऑलमोस्ट बहुत प्रॉब्लम ख़त्म हुआ मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आप ऐसा करोगे तो। माई पाइल नंबर 2। हाँ, आप जो भी चाहते हो उन्हें पॉजिटिवली विजुअलाइजेशन कीजिए। मतलब आप मैं क्या बताऊँ, जो भी आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करना चाहते हो उन्हें विजुअलाइज कीजिए। आप अट्रैक्ट कर पाओगे, वो पॉजिटिवली करना है। आप पॉजिटिवली तभी कर पाओगे जब आप खुद खुश रह पाओगे, है ना। खुद पॉजिटिव रह पाओगे। अगर आप खुद खुशी मतलब पेन है आपके अंदर, फिर आप पॉजिटिव एफर्मेशन कर रहे हो, पॉजिटिव मतलब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की यूज़ कर रहे हो, तो वो कभी फ्रूटफुल नहीं होगा आपके लिए। आप अंदर से खुश नहीं रह पाते हो, आप अंदर से पॉजिटिव नहीं हो, तो वो पॉजिटिविटी आप कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। वो पेन ही मिलेगा वापस, वो ही अट्रैक्ट होगा आपकी लाइफ में। अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी, खुशियाँ अट्रैक्ट करना, तो प्लीज़ फॉरगेट मतलब मैं क्या बताऊँ, सॉरी गाइस। आप अपने इनर चाइल्ड के साथ जुड़िए प्लीज़। ओके, तभी आपकी लाइफ में खुशियाँ आपकी, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, अगर आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ जुड़ोगे तो जो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी ना, जो आपको ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी फॉर्चून खुलने लगेगा, आपकी व्हील टर्न होगा। ओके, ये देखिए टावर आया है, पेज ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये देखिए, ये बिल्कुल इनोसेंट एनर्जी है। ये अपनी इनर चाइल्ड के साथ बहुत कनेक्टेड है। तो आपको भी ये कहना चाहूँगी मैं, चाहे कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना रहे, आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, तभी खुश रह पाओगे, नहीं तो नहीं। तभी आपकी व्हील टर्न होगा आपकी फेवर में। जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो वो आपको मिलेगा। आप अपने अंदर से फियर, डर सब हटा दीजिए, ठीक है। और जो भी आपकी पास्ट ट्रॉमा है, चाहे वो आपको आपकी हो सकता है आपकी पेरेंट इस दुनिया में नहीं है हो, किसी किसी के लिए भी मैसेजेस हैं। अगर है भी, उतना प्यार आपको नहीं मिला, तो सभी के लिए मैं ही कहना चाहूँगी, अगर आपको लगता है उन्होंने आपको नहीं समझ पाया, तो सबको माफ़ कीजिए, सबको माफ़ कीजिए। ये आपके लिए है, ताकि आपको पीस मिल सके अंदर से, वो भारीपन आपके अंदर से हील हो सके। आपके लिए बोल रही हूँ मैं, ताकि आप खुश रह पाओ। आप अपनी इनर चाइल्ड को प्लीज़ एक बिग हग फ्रॉम मी, आप लोगों के लिए, जो भी माई पाई नंबर 2 देख रहे हो। ओके, खुद किसी को ज़रूरत नहीं है आपको प्यार करने की। आप खुद को एक हक कीजिए, आप खुद को प्यार दीजिए, वही काफ़ी है आपके लिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
वही आपको हैप्पीनेस, अल्टीमेट हैप्पीनेस दे सकता है। आप ज़िंदगी में कुछ पाए ना पाए, बस खुश रहिए। कुछ पाके हम कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी डिमांड्स दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगा। कुछ ना कुछ हमें नई नई चीज़ पाना ही है रोज़ रोज़। हमारी डिमांड रहता है, तो वो मिलके आपको ऐसा नहीं कि आप अल्टीमेट हैप्पीनेस पा लोगे, फिर आपकी दूसरी दिन कुछ और चीज़ की डिमांड हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप खुश रहोगे ना तो ऐसे ही रहोगे कि मुझे ये मिल जाए, मेरी करियर अच्छा हो जाए, मुझे मेरी लव मतलब मेरी पार्टनर मुझे प्यार करे, मुझे सब समझे, फिर ही हम खुश रह पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी, ये बहुत गलत फहमी में हम जी रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। हमारी खुशियों की चाबी सिर्फ हमारे पास ही होता है। ओके माई पाइल नंबर 2, प्लीज़ अपनी इनर चाइल्ड के साथ जोड़िए। जो भी आप करते थे छोटे, मतलब आप जब छोटे थे जो भी करके आपको खुशियाँ मिलती थे, वो करना शुरू कर दीजिए। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे आपके बारे में, वो मत देखिए। बस आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होइए। आपको अधिकार है खुश रहना। लोग क्या कहेंगे उसमें आपको क्या फ़र्क पड़ता है। बस उस एनर्जी को प्लीज़ दूर कीजिए अपनी लाइफ से, और जो भी आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। चाहे आपको लाइफ में कुछ मिले ना मिले, बस आप वो करिए। अगर आप और एक बात मैं बता देती हूँ, आपको तभी सब कुछ मिलेगा जब आप खुश रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड रहोगे, तभी आपको आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, मैंने कहा है, जो भी आप चाहते हो वो आप लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। आपकी विजुअलाइजेशन पावर बहुत, मतलब माई पाइल नंबर 2, आपकी इमेजिनेशन पावर, आप विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी से कर पाओगे। मुझे ये आपकी पावर है, मुझे यहाँ पर लग रहा है। आप विजुअलाइज कर कर अपनी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिविटी, जो भी ग्रोथ आप चाहते हो वो अट्रैक्ट कर पाओगे। वो पार्टनर हो सकता है, जॉब हो सकता है, अच्छी हेल्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो आप खुश रहिए, अपनी इनर चाइल्ड के साथ जोड़िए, खुद को हैप्पी रखिए, फिर ही ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो पाएगा। चाहे आपकी लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम आपसे बड़ा नहीं है, क्योंकि आपके अंदर बहुत पावर है। उस पर, वो प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। वो प्रॉब्लम है, उन्हें फेस कीजिए, लेसन्स लीजिए और आगे बढ़िए और खुश रहिए। उसको, आपकी इनर चाइल्ड को दाग, मतलब आ, उस प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम मतलब जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है उसको, मतलब सॉरी गाइस ओके, वो चीज़ आपकी इनर चाइल्ड पे दाग नहीं लगा पाए, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उस पर, वो बाहर की इफ़ेक्ट है, वो अंदर मत आने दीजिएगा। अंदर वो आपकी इनर चाइल्ड को, आपकी प्योरिटी को वो दाग नहीं लगा पाए, वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मुझे और भी एक इश्यूज़ लग रहा है, वो बहुत ही कम लोगों के लिए जिनके साथ रेजोनेट होता है, बस आप वही लीजिएगा, बाकी सब प्लीज़ छोड़ दीजिएगा। हो सकता है आपको, मतलब सेक्सुअलिटी को लेकर कुछ ट्रॉमा आपकी हो सकता है। हो सकती है यहाँ पर ऐसा कोई इश्यूज़ है, सभी के लिए नहीं है। या तो फिर उस जगह को लेकर कोई प्रॉब्लम है, या तो फिर मुझे लगता है किसी किसी के लिए कुछ हादसा, किसी ने आपके साथ उस चीज़ को लेकर आपके साथ नाइंसाफ़ी किया है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। हो, बहुत कम लोगों के लिए मैसेजेस है, तो उस चीज़ को भी आपको हील करने की ज़रूरत है। वो आपकी पास्ट है, मुझे पता है, वो बहुत दर्दनाक चीज़ है। अगर ऐसा हुआ है आपके साथ, ऐसा बुरी हादसा किसी के साथ ना हो, अगर ऐसा हुआ है तो मैं यही कहूँगी उस चीज़ को हील कीजिए। फिर सिर्फ अपनी लाइफ में वो बच्चापन लाइए, और अपनी हर मोमेंट को एंजॉय कीजिए। अपनी ट्रू हैप्पीनेस आप ढूंढ पाओगे अगर आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ खुद को कनेक्ट करोगे तो। ठीक है, हर मोमेंट को एंजॉय कीजिए। ओके ओके माई पाइल नंबर 2, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए डेली इंटरेस्टिंग वीडियोस डालती हूँ, प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिएगा वहाँ पर। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।
ओके, माई पाइल नंबर 3 जिन्होंने इस फ्लावर को चूज़ किया था उनकी रीडिंग हम करेंगे। चलिए, जेंडर फ्री रीडिंग है तो कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आपकी इनर चाइल्ड आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, माई पाइल नंबर 3। थैंक यू सो मच डिवाइन। Oh my God. Okay, 10 of Wands, Queen of Swords, 4 of Wands. एक कार्ड पाइल नंबर 2 में आया था। चलिए, थैंक यू डिवाइन। नहीं थैंक यू डिवाइन। Queen of Wands, The Chariot, bottom of the deck। इस डेक से भी हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड आता है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। ऑब्जर्वर, टाइम टू गो, एक कार्ड पाइल नंबर 1 में आया था। थैंक यू डिवाइन। लॉयल हार्ट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है टू बी फेयर। हम यहाँ रख देते हैं। आई थिंक मैंने 3 कार्ड आपको नहीं दिखाया है, तो देख लीजिए। टाइम टू गो, ऑब्जर्वर एंड लॉयल हार्ट, ओके। माई पाइल नंबर, ओ माई गॉड, माई पाइल नंबर 3, ओके। यहाँ पर जो भी लोग देख रहे हैं उनकी एज 30 से ऊपर मुझे ज़्यादा लग रहा है। हो सकता है उससे कम भी हो, लेकिन 20 के ऊपर है। 20 के ऊपर या फिर 30 के ऊपर आपकी एज हो सकता है, ओके। मुझे यहाँ पर लग रहा है। ये एनर्जी मुझे बहुत फील हो रहा है। या आपकी एज इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, 40, 45, 35, या मुझे पता नहीं। यहाँ पर पता नहीं, इंट्यूटिवली फील हुआ तो मैंने कहा। ओके, माई पाइल नंबर 3, हो सकता है आप घर में बहुत बड़े हो। अगर ना भी हो ना, तो आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो फैमिली लाइफ को लेकर हो, कुछ भी हो। अगर आप लड़के हो या लड़की, जेंडर फ्री रीडिंग है तो कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, सभी के साथ रेजोनेट होगा। या आपके चाहे आप लड़का हो या लड़की, अगर आप बड़े हो या ना भी हो, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर फील हो रहा है बाकी पाइल से मैं कंपेयर करूँ तो आपकी एनर्जी थोड़ी लाइट है उनसे, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बाकी 2 पाइल की, पाइल नंबर 1 की ज़्यादा थी, पाइल नंबर 2 की भी बहुत हेवी एनर्जी थी। आपकी पाइल से मुझे बहुत लाइट एनर्जी फील हो रहा है। माई पाइल नंबर 3। या आपको लगता है आपके साथ, मतलब आप शायद लोगों के साथ बहुत फेयर हो, जस्टिस आप लोगों को देते हो, लेकिन आपके साथ दूसरे उतना जस्टिस नहीं करते हैं। आपके साथ लोग अनफेयर कर कर चला जाता है, ये मुझे लग रहा है। आपकी लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये भी मुझे लग रहा है, इसीलिए आप बहुत रूड बन गए हो अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको लगता है मैं और किसी को मौका नहीं दूंगी, मैं और किसी को मतलब यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स। अब पता है आपको इनकी एनर्जी कैसा है कि अगर तुम्हारी इंटेंशन अच्छी है तो ही मेरे पास आना, नहीं तो बिल्कुल भी आना।
एकदम बुलशिट एनर्जी है, मतलब क्लियर कट कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं। हो सकता है पास्ट में आपकी एनर्जी ऐसा नहीं थे, हो सकता है कि ऐसा ही है। हमारी सिचुएशन हमें कड़वा बना देता है। आपकी सिचुएशन में भी मुझे ऐसा लग रहा है आप ऐसा नहीं हो, लेकिन सिचुएशन ने आपको बना दिया है। हो सकता है आपकी लाइफ में, मैंने कहा, 10 ऑफ वांड्स भी आया है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकता है, मतलब दूसरों की काम भी आपको करना पड़ता है, ऐसा भी हो। वो आपकी घर की काम हो सकता है, या तो फिर बाहर आप जॉब करते हो, वहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी लाइफ में, मुझे लग रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि आप जैसे ऐसा बन गए हो ना अपनी ज़िंदगी में, वो सॉफ्टनेस अपनी खो दिया है, क्योंकि लोगों ने आपके साथ बहुत अनफेयर किया है, ये भी मुझे लग रहा है। आप लोगों के साथ फेयर करते रहे, लेकिन लोग ने आपको मतलब आपको मतलब फेयर नहीं किया। वो रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, कुछ भी, जॉब में हो सकता है, अगर आप स्टूडेंट हो उसमें भी मुझे लग रहा है। पॉलिटिक्स होते रहते हैं आपकी पीठ पीछे, मुझे लग रहा है। माई भाई नंबर 3। हाँ, इसीलिए ना आप इतना ज़िंदगी में कड़वा बन गए हो ना कि मतलब आओ ना ये लेडी तलवार लेके बैठा है, मैं कट ही दूंगी। मतलब रूड हो गए हो बहुत। जो आपके अंदर वो सॉफ्टनेस, जो वो इनोसेंटनेस थे, जो आप अपनी आपकी इनर चाइल्ड है, वो जैसे मतलब उनके साथ मुझे लगता है कनेक्शन आपकी है, लेकिन वो जैसे वो सॉफ्टनेस खो चुका है। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, बाकी पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 2 की तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन आपकी पाइल में मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हालत उन्हें ऐसा बना दिया है। ओके, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ उनके मुताबिक आपकी एनर्जी, क्योंकि आप शायद थोड़ी उनसे मैच्योर्ड हो सकते हो, तो आपकी समझदारी उनसे ज़्यादा होंगे, यही स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि आप थोड़ी सी कनेक्टेड हो, लेकिन उतना भी नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये मुझे लग रहा है। ओके, माई पाइल नंबर 3। देखिए गाइस, सभी के लाइफ में होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहता है, लेकिन हम उसे कैसे लें वो हमारी ऊपर डिपेंड करते हैं। हाँ, अगर हमें लगता है कि लोगों ने हमारे साथ फेयर नहीं किया है, तो ठीक है, उनसे ये मुझे लगता है कि अगर आपके साथ उन्होंने फेयर नहीं किया है, तो आपसे उनसे क्या सीख मिला है? क्या आपको उससे मतलब क्या विज़डम आपने गेन किया है? मुझे लगता है आपने विज़डम बहुत गेन किया है, आप बहुत नॉलेजेबल पीपल हो। माई पाइल नंबर 3 जिन्होंने, मतलब जो भी लोग माई पाइल नंबर 3 देख रहे हो सकता है आपको बैड एक्सपीरियंसेस, मतलब आपके साथ लोगों ने फेयर नहीं किया, लेकिन आपको अभी पता चला कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए बुरा है। तो वो लेसन्स आपने सीखा है, और बहुत बहुत अच्छी वो परख आप कर पाते हो कि कौन सा लोग मेरे लिए सही है, वो परख शक्ति आपकी बढ़ गई है। अगर ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं होता, तो आपको पता ही नहीं चलता कि कौन आपके लिए अच्छी है, कौन ब्लैक है, कौन वाइट है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ब्लैक कलर बुरा है, मैं बस आपको मतलब समझाना चाहती हूँ, जो जो डार्क एनर्जी है वो मैं बता रही हूँ, एनर्जी को रीड कर रही हूँ, मैं कलर रीड नहीं कर रही हूँ। ओके, तो यही मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको वो एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में नहीं मिलता ना, तो आपको पता ही नहीं चलता कौन पर्सन आपके लिए सही है, कौन लोग आपके लिए सही है। वो किसी भी एरिया को लेकर हो सकता है। ओके, चाहे वो लव लाइफ में हो, करियर को लेकर हो, किसी भी एरिया में हो सकता है, पर्सनल प्रोफेशनल कुछ भी लाइफ, मतलब कुछ भी एरिया में हो सकता है। तो आपको पता ही कैसे चलता कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है? वो परख शक्ति आपने गेन किया है, लेकिन एक ये पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी क्या है कि आपने उसके लिए अपनी सॉफ्टनेस को ही खो दिया है, आप बहुत रूड बन गए। हालांकि मुझे दिखा ही दे रहा है कि माई पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है, जिन जिन जो भी लोग यहाँ पर माई पाइल नंबर 3 में मौजूद हो, आप बहुत काइंड हार्टेड हो, बहुत सॉफ्ट दिल है आपकी, एक ममता जैसी दिल, मुझे फील हो रहा है इंट्यूटिवली, लेकिन आप रूड बन गए हो।
ठीक है, ऐसा मत कीजिए। अगर आप इतना मतलब आप रूड हो, इसके मतलब दूसरों की बात मैं छोड़ देती हूँ, ठीक है, दूसरों के ऊपर हो, लेकिन आप अगर रूड हो जाते हो ना तो खुद को भी वो पेन, वो दर्द होता है। मान लीजिए किसी को आप कड़वा नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन गुस्से में बोल दिया है, मैंने बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो फिर आपको ही बुरा लग जाता है कि मैंने क्यों कहा, तो वो तकलीफ़ आपको भी होता है। तो आप खुद मतलब बाकी लोगों की बात मैं छोड़ ही देती हूँ, आप खुद को तकलीफ़ दे रहे हो ना, तो आप खुद के साथ जस्टिस कर रहे हो, बस मुझे ये बताना। टू बी फेयर की कार्ड इसीलिए भी आया है कि लोगों ने आपके साथ चाहे कितना भी बुरा क्यों ना करे हो, लेकिन आप क्या खुद के साथ जस्टिस कर रहे हो, या मतलब खुद के साथ आप ही जस्टिस नहीं कर रहे हो, तो बाकी लोग क्या करेंगे। हाँ, हो सकता है वो पास्ट की एनर्जी हो, फिर भी मैं यही कहूँगी कि आप क्या खुद के साथ जस्टिस कर रहे हो, बाकी लोगों की वो दूसरी एनर्जी है। मैं बस आपकी एनर्जी रीड कर रही हूँ कि आप खुद के साथ जस्टिस कर रहे हो खुद को। ऐसा अगर आप इतनी कठोर बन जाएंगे तो वो कठोरता दूसरों को तो पेन दे ही, मतलब देगा ही। उसके साथ साथ जो मुझे लगता है, आप खुद पेन में रहोगे अगर आप खुद कठोर इतनी बन जाओगे खुद। ओके, दूसरों की बात छोड़ देती हूँ, अगर आप खुद वो सॉफ्ट एनर्जी में वापस लौट आओगे ना, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, आप खुश रह पाओगे, दूसरों की एनर्जी मैं नहीं कहूँगी, ठीक है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इसके मतलब ये नहीं कि जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है उनके साथ आप बहुत सॉफ्ट बन जाओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन बस मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ, वो चाहे आपके साथ कितना भी कुछ करे, लेकिन आप खुद के साथ कठोर मत होइए। माई पाइल नंबर 3, मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ, आप खुद के साथ कठोर मत होइए। चाहे लोगों ने आपको कितना भी दर्द क्यों ना दिया, कितना भी आपके साथ इनजस्टिस क्यों ना किया, इतना कितना भी आपके साथ अनफेयर क्यों ना किया, लेकिन आप खुद के साथ क्यों। हाँ, आपको लगता है मैंने उन्हें क्यों मौका दिया, मैंने उन्हें क्यों मुझको यूज़ होने दिया। आपको लगता है कि मैं बहुत फुलिश हूँ, इसीलिए अपने अपने खुद को एक जैसे अपनी इतना करवा बाउंड्रीज़ बना लिया है। हाँ, बाउंड्रीज़ बनाइए, हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाना अच्छी बात है, लेकिन इतना करवा मत हो जाइए ताकि मतलब आप खुद के साथ भी कठोर होने लग जाओ। इसके लिए क्या हो रहा है आपको पता है, जो भी अच्छी लोग हैं वो भी मतलब उनके साथ भी आप समटाइम्स बुरे लग तो है, मतलब उनके साथ तो मैं नहीं बोलूँगी उनकी बात, अगर जो अच्छी भी है ना उनको भी आप समटाइम्स बुरा भला बोल देते हो, क्योंकि अब आपकी एनर्जी ऐसा बन गया है। मतलब बुरा भला मीनिंग मैं मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आप बुरा ही बोलते हो, लेकिन जैसे आप बोलते हो वो बहुत रूड हो जाता है। मतलब आप मान लीजिए आप अच्छे ही बोलते हो उन्हें, कि मान लीजिए आप ऐसे बोलते हो कि अगर तुमको मेरे साथ अच्छी इंटेंशन है तो ही मेरी लाइफ में आना, नहीं तो नहीं। ठीक है, ये बात तो अच्छी है, सही है, लेकिन आपने जैसे उन्हें पेश किया है वो बहुत रूड तरीका है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि ठीक है, अगर तुम्हारी अच्छी इंटेंशन है, सच में तुम मुझे चाहते हो, सच में तुम मुझे हेल्प करना चाहते हो, वो किसी भी एरिया में हो सकता है, तो ठीक है, तो आपको मेरी ज़िंदगी में वेलकम है। या तो फिर अगर मतलब ऐसा नहीं है तो प्लीज़ मत आना। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, तो एक कैसा तरीका है, सॉफ्ट तरीका है ना। तो मैं बस यही बोल रही हूँ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने, बहुत इनजस्टिस चीज़ों ने आपको ज़िंदगी में बहुत कठोर बना दिया है। जो आपकी सॉफ्टनेस था वो आप खो चुके हो, जो आपकी इनर चाइल्ड है उनके साथ आपकी रिश्ता उतना मजबूत अब नहीं है जैसे पहले था। ओके, मैं बस यही कहूँगी, अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो तो बैलेंस लाइए खुद की लाइफ में। वो पावर आप फिर से क्लेम करना चाहते हो, प्लीज़, आपकी दिल बहुत अच्छी है, इतना कठोर मत बनिए। अपनी इनर चाइल्ड के साथ प्लीज़ आप
कनेक्शन फिर से जोड़िए, अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड होइए, खुश रहिए, वो सॉफ्टनेस अब फिर से जगाइए अपने अंदर, वो ममता, वो अनकंडीशनल लव अब फिर से जगाइए। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुरे लोग को आपको आपकी लाइफ में एंटर करने देना है फिर से, बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल भी मत करना। इसके मतलब ये नहीं है, इसके मतलब ये है ताकि आप खुश रह पाओ, ताकि आपकी एनर्जी लाइट हो सके, आप अंदर से पीस फील कर पाओ, जो हेवीपन आपके अंदर है ना वो हील हो सके, वो ठीक हो सके। आप करवा होंगे ना तो आपके अंदर भी एक आप खुद के साथ भी सॉफ्ट नहीं हो, रूड हो। मैं दूसरों की बात तो छोड़ ही देती हूँ, बस आप अपनी चिंता कीजिए ना कि आप खुद के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, आप खुद के साथ तो सॉफ्ट हो ही है, बाकी लोगों की बात मैं छोड़ देती हूँ। आप खुद को प्यार नहीं कर रहे हो, खुद के साथ भी रूड होते जा रहे हो, खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है। अगर आपने किसी को मौका दिया भी तो तब आप नहीं समझते थे, अब आप समझ चुके हो, अब अपनी लेसन ले लिए हो, तब तो फिर से वो गलती नहीं करोगे ना। तो खुद को माफ़ कीजिए, दूसरों को माफ़ कीजिए, और वो सॉफ्टनेस अपने अंदर लाइए। जो भी हुआ है उसे, अभी टाइम है उसे लेट गो करने के लिए, वो लेट गो कीजिए। नई डोर ओपन आपके लिए, नई डोर ओपन हो रहा है जहाँ पर बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। वो खुशी आपको तभी मिलेगा, वो सक्सेस आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होंगे। अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होइए। ओके, बिगर पिक्चर को देखने की ज़रूरत है। ऑब्ज़र्व कीजिए खुद को कि सच में मैं मेरे साथ सॉफ्ट हूँ, सब सच में मैं मुझसे मेरी इस कठोर एनर्जी से मैं खुश हूँ। अब बस खुद को क्वेश्चन कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, अपने अंदर ही आपके आंसर है। ठीक है, तभी आप अपनी लाइफ में जो भी लॉयल लोग हैं वो अट्रैक्ट कर पाओगे। जैसे आप लॉयल हो वैसे ही लोग आप अपनी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे, अगर आप खुश रहोगे, फिर से वो सॉफ्टनेस जगाओगे अपने अंदर। क्योंकि देखिए, सभी लोग एक नहीं होता है। वो लोग बुरे थे इसके मतलब ये नहीं है कि दुनिया में सारी लोग ही बुरी हो जाएगा, सारी इंसान ही बुरे हैं, नहीं। ठीक है, वो सॉफ्टनेस, वो इनर चाइल्ड के साथ आप जुड़िए, आप खुश रहिए, तभी आप अपनी लाइफ में आप जैसे हो वैसे ही लॉयल लोग आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। हमारी 5 उंगलियां समान नहीं होता है, तो वो लोग बुरे थे इसके मतलब पूरी दुनिया ही बुरे नहीं होंगे। कुछ ना कुछ अच्छे लोग आपको मिल ही जाएंगे अपनी अपनी लाइफ में, वो तभी आपको मिलेगा। क्योंकि ऐसा अगर आप उनके साथ भी रूड बिहेवियर करोगे ना तो वो अच्छी लोग भी आपकी लाइफ में निकलते हुए जा रहे, मतलब निकल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करना, तो आप अकेले बढ़ जाओगे, नहीं ऐसा मत करना। आप वो सॉफ्टनेस जगाइए, आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ जुड़िए, जो करके आपको खुशियाँ मिलता है वो कीजिए। जैसे आप छोटे थे वो कब तब क्या करते थे, चाहे आप आपकी एज कितना भी हो, कितना भी आप बड़े क्यों ना हो, अब इनर चाइल्ड के साथ हमेशा हमें जुड़े रहना चाहिए। कितना भी हम बड़े क्यों ना है, हमारी दिल तो बच्चा है, दिल तो बच्चा है जी, वो गाना है ना, वो गाना सुनिए। हम कितना भी बड़े क्यों ना हो जाए, सबसे ही छोटी मोटी गलतियां होती रहते हैं, लेकिन हमें उनके लिए खुद को इतना पेन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें खुद को माफ़ करना आना चाहिए और दूसरों को भी, बस खुद की हैप्पीनेस के लिए, ताकि आप पीस फील कर सको। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको माफ़ करना मीनिंग के उनको मतलब फिर से आपको यूज़ होने देना है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। आपको पीस की ज़रूरत है, इसीलिए तो आप अपनी वो सॉफ्टनेस, वो इनर चाइल्ड, आपकी जो इनर चाइल्ड है उनके साथ जुड़िए। वो जो भी करके आपको अच्छे लगते थे, चाहे आपकी कितना भी एज क्यों ना है, आप खेलिए कूदिए, लोग क्या कहते हैं वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं। आप बाहर जाइए, घूमिए, और जो भी बच्चे जैसे मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, वो कीजिए, वो एनर्जी को फिर से वापस लाइए अपनी ज़िंदगी में। ओके, तभी आप खुश रह पाओगे। ओके, माई पाइल नंबर 3, तभी आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव लोग, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, सक्सेस हो सकता है, अपनी करियर में सक्सेस हो, या फिर जो भी आप काम करते हो वहाँ पर ग्रोथ चाहते हो, या फिर अपनी फैमिली लाइफ में आप खुशियाँ चाहते हो, जो भी चाहते हो वो सब कुछ मिलेगा अगर आप
वो फिर से वो सॉफ्टनेस में वो आपकी आपकी इनर चाइल्ड के साथ आप कनेक्ट फिर से होएंगे तो ओके। तो वो खुशियाँ आप अपने अंदर से फील कर पाओगे और दूसरों की भी वो खुशियाँ आप बांट पाओगे, तो लोग भी बहुत आपसे खुश होंगे। क्योंकि हम हमेशा जो लोग हमेशा खुश रहता है उनके साथ हमें बिताना अच्छा लगता है। जो हमेशा मतलब मैं क्या बताऊँ, सैड रहता है उनके पास हमें बैठना भी अच्छा नहीं लगता है। मैं बस बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि हम कभी सैड नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो हम सब होते हैं, लेकिन उसको हमें पॉजिटिविटी में शिफ्ट करना आना चाहिए। बच्चे कुछ गलती करते हैं ना, तो मिनटों में ही वो भूल जाते हैं कि मैंने गलती किया है। तो आपकी एनर्जी भी ऐसा होनी चाहिए। मतलब इसीलिए मैं कह रही हूँ इनर चाइल्ड के साथ जुड़िए, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, जल्दी जल्दी माफ़ कर देते हैं उन्हें कुछ मतलब आप मतलब वो अभी उन्हें मतलब आपने उन्हें डांट दिया, वो दूसरी मतलब पलों में ही वो भूल जाएंगे। अगर आप उन्हें बस मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, एग्ज़ाम्पल मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि यही सच है। एग्ज़ाम्पल तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि बच्चे ऐसे ही होता है, वो भूल जाते हैं, वो जल्दी जल्दी चीज़ों मतलब लोगों को माफ़ करना जानते हैं, चीज़ों को माफ़ कर देना जानते हैं। वो जल्दी जल्दी मतलब क्या बताएं हम उनको, वो बिना रीज़न के खुश रह सकता है, वो जल्दी जल्दी सब कुछ भूल जाता है। तो आपको भी अपनी इनर चाइल्ड के साथ, खुद की इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होना है, वो सॉफ्टनेस जगाना है, खुद को भी खुश रखना है और दूसरों को भी वो हैप्पीनेस बांटना है। तभी लोग, पॉजिटिव लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। ओके, पॉजिटिव लोग जो आपकी जैसा ही लवेबल है, लाइट माइंडसेट है उनकी, वही लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे। वही चीज़ जो भी आप चाहते हो, जो भी ग्रोथ आप चाहते हो अपनी लाइफ में, वो ही अट्रैक्ट हो गई। आप अपनी पावर को फिर से क्लेम कर पाओगे, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो वो कर पाओगे अगर आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होइए। माई पाइल नंबर 3, तभी आप बिना रीज़न के खुश रह सकते हो। बच्चों की कोई रीज़न नहीं होता है, वो हमेशा खुश रहता है उन्हें कुछ भी करने दिया जाए वो करते रहते हैं, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। खेलना कूदना झूमना नाचना गाना कुछ भी करते हैं, वो ही कीजिए आप, जो भी आपको अच्छा लगता है करना वो करिए, और हमेशा अंदर से खुश रहिए। चाहे आपको ज़िंदगी में कुछ भी मिला है नहीं मिला है, जो भी मिला है उनके लिए ग्रेटफुल रहिए और खुश रहिए। जो भी मिला है उनसे खुश रहिए। बहुत लोगों के पास आपके पास जितना है उतना भी नहीं है शायद, आप देख लीजिए। तो आपको भगवान को धन्यवाद कहना है और खुश रहना है, ग्रेटफुल रहना है। ओके, माई पाइल नंबर 3, अपनी इनर चाइल्ड के साथ प्लीज़ कनेक्ट होइएगा, तो ही आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलेगा। चाहे आपकी लाइफ में कुछ है नहीं है, बहुत खुश रह पाओगे आप। बिलीव मी, माई पाइल नंबर 3। ओके, सब कुछ आपको मिलेगा, वो पावर, वो ग्रोथ, अच्छी लोग आप अट्रैक्ट कर पाओगे तभी जब अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होंगे। तो ओके, अपनी इनर चाइल्ड को उनके साथ कनेक्ट होइए। जो भी पास्ट में आपकी पेन मिला है उन्हें हील कीजिए, तभी आपको हैप्पीनेस मिलेगा। और अपनी लाइफ में वो सॉफ्टनेस को जगाइए। जैसे बच्चे हैं, इनोसेंट है, वो इनोसेंस अपनी लाइफ में फिर से जगाने की कोशिश कीजिए, चाहे आपकी एज कितना भी क्यों ना हो। दिल हमेशा, चाहे हमारी एज कितना भी क्यों ना है, दिल हमेशा बच्चों की तरह ही होना चाहिए। वो बच्चे जैसे हर फन मस्त मौला एनर्जी हमारे अंदर हमेशा होनी चाहिए। वो एनर्जी अगर रहेंगे ना, तो हम हर मोमेंट को, लाइफ की हर मोमेंट को एंजॉय कर पाएंगे, हर मोमेंट को अच्छी से जी पाएंगे। और एक गाइडेंस, आप जितना हो सके नेचर के साथ कनेक्टेड होने की कोशिश कीजिएगा। ओके, आपकी इनर चाइल्ड ये भी कहना चाहते हैं, तो आप हील हो पाओगे। ओके, आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होइए प्लीज़। माई पाइल नंबर 3, ए बिग हग फॉर फ्रॉम सॉरी गाइज, ए बिग हग
फ्रॉम मी, आप लोगों के लिए एक बड़ा सा हग है। खुश रहिए और इनर चाइल्ड के साथ जोड़िए। ओके, आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होइए, इसीलिए मैंने इतना आपको मैसेजेस दिया ताकि आप खुश रह पाओ हमेशा। ओके ओके माय पाइल नंबर 3, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को, और कमेंट कर ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग। और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा, वहाँ पर मैं डेली इंटरेस्टिंग वीडियोस डालती हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।